Hello everyone, myself Dr. Ramit Kamte. I am a reproductive medicine consultant and obstetrician from Pune. आज हम जानेंगे कि प्रेग्नेंट होने के लिए राइट एज कौन सा है। पेशेंट ओपीडी में आते हैं, चाहे मेल रहे या फीमेल रहे, दोनों के दिल में एक ही सवाल रहता है कि हमें प्रेगनेंसी कब प्लान करनी है और हमारा प्रेग्नेंट होने के लिए राइट एज कौन सा है। तो आज हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम जानेंगे कि औरत में राइट एज ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। फीमेल जो रहती है उनके लिए राइट एज ऑफ प्रेगनेंसी जो बताया गया है वो 25 ईयर्स है। 25 to 30 ईयर्स के बीच में प्रेगनेंसी कंप्लीट होनी चाहिए और फैमिली कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो वेरी होता है, बोथ मेल एंड बोथ फीमेल। ऑल ऑफ द एनिमल किंगडम, जितने भी जानवर है उनमें मेल्स आर वेरी लेस फर्टाइल, फर्टिलिटी इंडेक्स मेल्स का बहुत कम है। उसमें भी ये देखा गया है कि मेल्स और फीमेल्स में भी मिड लाइफ में उनके क्राइसिस के टाइम पे उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो जाता है। तो इसलिए हमें एज अर्ली एज पॉसिबल प्रेगनेंसी प्लान करना जरूरी है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बोथ मेल एंड फीमेल अलग है। जब औरतें जन्म लेती हैं तो उनमें 8 से 10 लाख अंडे रहते हैं। वो किशोरावस्था में जाने के बाद सिर्फ 4 से 4.5 लाख ही अंडे बचते हैं और जब उनकी उम्र 30 साल हो जाती है तो वो 10% ही अंडे वहां बचते हैं। आफ्टर 35 वो वहां सिर्फ 5% एग्स बचते हैं। जो अंडे रहते हैं हर महीने में रिक्रूट होते हैं, उनमें से एक ही अंडे से एक एग्स बनता है। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि एक औरत उसके रिप्रोडक्टिव एज में अराउंड 300 to 400 अंडे ही बना पाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो लिमिटेड है और उनका पीक पोटेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन इज अराउंड 20 ईयर्स। लेकिन आजकल के ज़माने में बिकॉज ऑफ एजुकेशन, करियर, मैरिज और डिलेड, तो इसमें हमें देखना जरूरी है कि उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो जो स्टडीज आए हैं उससे पता चलता है कि 25 to 30 के अराउंड आपको प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए और आपकी फैमिली कंप्लीट होना बिफोर 30 बहुत जरूरी है। 30 के बाद प्रेगनेंसी फिर क्यों नहीं प्लान करनी चाहिए फीमेल्स ने? तो आपको जानना ये जरूरी है कि 30 के बाद अंडे की क्वालिटी पुअर हो जाती है। जो अंडे के जीन्स रहते हैं, जेनेटिक्स रहते हैं, उसमें एनवायरमेंटल का इफेक्ट, एज रिलेटेड इफेक्ट की वजह से अंडे का क्वालिटी पुअर रहता है। दूसरी बात ये देखा गया है कि एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से अदर बीमारियां चालू हो जाती है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड चालू हो जाता है। तीसरी बात देखी गई है कि एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है और एबॉर्शन रेट भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए 30 के पहले प्रेगनेंसी प्लान करना, एटलीस्ट 1 प्रेगनेंसी प्लान करना तो जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि मेल्स में क्या फैक्टर है। मेल्स जो रहते हैं उनमें जो टेस्टिस रहते हैं वो विच वर्क्स लाइक अ फैक्ट्री। फीमेल्स में जो रिजर्व रहता है वैसा मेल्स में नहीं रहता। फैक्ट्री में हमेशा प्रोडक्शन चालू रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स को एंड्रोपॉज नहीं आता। ये देखा गया है कि मेल्स में आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज उनका सीमेन जो है वो मोटिलिटी, स्पर्म में क्वालिटी पुअर आना चालू हो जाता है और आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज वो बहुत ही पुअर होके उसमें जेनेटिक डिफेक्ट आने के भी संभावनाएं ज्यादा रहती है। आफ्टर 40 जो मेल आपका खुद का बच्चा प्लान करते हैं उसमें ऐसे दिखता है कि उनमें एबॉर्शन रेट, जेनेटिक डिफेक्ट्स ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए मेल्स को मेरी सलाह है कि आपको भी प्रेगनेंसी प्लान करनी है आपकी, तो आप बिफोर 35 ईयर्स ऑफ एज प्लान करना जरूरी है। अब हम जानेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी प्लानिंग अगर डिले हो रही है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। तो फीमेल्स उसके अंडे फ्रीज कर सकती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी वजह से उनको उस एज के अंडे आपको कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं। दूसरा है मेल जो है उनके स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं और ये तकनीक इंडिया में अवेलेबल है। अगर आपकी प्रेगनेंसी डिले होती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत डिले हो रही है तो उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, मिसकैरेज रेट, लो बर्थ वेट और एबॉर्शन चांसेस बढ़ सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है। तो इसलिए आपको एज अर्ली एज
प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी राइट एज फॉर फीमेल टू बिकम अ प्रेग्नेंट इज अराउंड 25 और राइट एज फॉर मेल टू प्लान अ प्रेगनेंसी इज अराउंड 30 इयर्स। सही समय में सही निर्णय लेने से आपका जीवन सुखमय हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।